गाइस, हमने हमेशा सुना होगा किसी का ये हैक हो गया, किसी का वो हैक हो गया, और हमें हमेशा सुन के ऐसा लगता है कि यार तुम हैक हो गए, मतलब यार हम तो नहीं होते। लेकिन गाइस सीरियसली हैकर्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और इस चीज़ से वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ होने वाला था। ऑलमोस्ट मुझे इतना बड़ा नुकसान होने वाला था कि लाइक मेरा जो फाइनेंशियल पैसों का भी और सोशल मीडिया यूट्यूब तो जाता उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो काफ़ी टाइम से सेविंग्स कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट करते हो, सारी डिटेल्स जो होती हैं वो लेके आपके पैसे के साथ बंदा कुछ भी कर सकता है। हमने ज़्यादातर देखा होगा कि ये यूट्यूबर्स कैसे हैक हो जाते हैं। होती वैसे उनकी ही गलती है, कुछ ऐसी गलती जो आप भी कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा होता हूँ, हम सब कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। और एक प्रो टिप मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जिससे आप इतना सेफ हो सकते हैं, लाइक जहाँ पे बड़े यूट्यूबर्स या फेमस सेलेब्स भी आके हैक हो जाते हैं। एंड गाइस बिलीव मी, मेरा इतना बड़ा लॉस होने से बच गया कि जो मुझे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर सकता था, नॉट बिकॉज ऑफ यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया, एक्चुअली इवन फाइनेंशियल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरी काफ़ी लंबे टाइम से सेविंग्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, वो सब कुछ। तो ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए दिल पे पत्थर रख के मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। ये कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं अपने कंप्यूटर सेटअप पे बैठा था। हमेशा की तरह मैं कुछ सर्फ कर रहा था इंटरनेट पे। गाइस, मैं एक पहले दूसरा चैनल पे रन करता था जिस पे ऑलमोस्ट 40,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। उस चैनल की ईमेल आईडी पे मेल्स आते थे प्रमोशन के। तो मुझे काफ़ी सारे प्रमोशंस के मेल आते रहते थे कि लाइक आप हमारी वीडियो को अपने वीडियो के अंदर 30 सेकंड के लिए ऐड कीजिए, प्रमोशन कीजिए और हम आपको लाइक अच्छा चार्ज देंगे। तो मैंने चेक करना शुरू किया। चेक करते करते मैंने ये देखा कि जो वो ईमेल पर कॉन्ट्रैक्ट अटैच करके भेज रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर था। उसको ओपन करते ही इंस्टॉल करने के लिए बोलता और उसमें ऑब्वियसली वायरस था। कोई भी प्रमोशन के साथ सॉफ्टवेयर अटैच नहीं करता अपना, एंड कॉन्ट्रैक्ट लिख के तो बिल्कुल भी नहीं। गाइस बिलीव मी कि उस सॉफ्टवेयर को एक बार इंस्टॉल कर लेने से आपका सारा ब्राउजिंग डेटा और काफ़ी सारी डिटेल्स एक क्लिक में चली जाती है। चलिए, यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी। फिर मैंने और मेल्स चेक किए। एक में सच में डॉक्यूमेंट फाइल थी, और एक अजीब बात यह है कि जब मैंने उस पर डबल क्लिक किया एंड गाइस वो फाइल ओपन ही नहीं हुई। फिर मैंने सोचा मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ और उसमें से इंपोर्ट करके देखता हूँ, क्योंकि फाइल फॉर्मेट उसी का था तो उसमें ओपन हो जाएगा। जब मैं वहाँ पे गया तो वो फाइल ही शो नहीं हो रही थी एंड आई वाज शॉक्ड। देन मैंने टास्क मैनेजर ओपन करके देखा श्योरिटी के लिए कि कुछ बैकग्राउंड में रन तो नहीं हो रहा। देन जब मैंने चेक किया तो उसमें 2 फाइल रन हो रही थी NFT के नाम से। फिर मैंने सब स्टॉप कर दिया और मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको हटाया जाए और ज़्यादा कुछ ना देखूं मैं, क्योंकि ज़्यादातर मेल्स मुझे ऐसे ही लगे। एंड मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है Gmail का कि योर दिस अकाउंट हैज़ बिन लॉग्ड इन। वो एक एक्सचेंज था क्रिप्टो का जो मैं काफ़ी पहले यूज़ करता था, जिसमें मैंने अपने पैसे भी डाले थे और उसमें से मैंने ट्रेड भी लिया था। वो अकाउंट मेरा पता नहीं कहाँ से लेकिन लॉगिन हो चुका था। मैंने वो अकाउंट लॉगिन किया और वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया, और वो करते करते बीच में मुझे मैसेज आता है कि योर दिस अकाउंट हैज़ बिन लॉग्ड इन, यानी कि अब एक दूसरा अकाउंट, जो एक ऐसा अकाउंट था जिसको मैं डेली यूज़ करता था। अब इस बार ये मुझे चौंका देने वाला था। मैंने फटाफट कंप्यूटर में वो वेबसाइट खोली जिस अकाउंट को लॉगिन किया गया था मेरे, कि वो अकाउंट एक टाइम में एक ही जगह यूज़ हो सकता है। तो मैं बार बार येस पे क्लिक कर रहा था, और जिसने भी हैक किया था वो भी सेम अकाउंट यूज़ कर रहा था मेरा। येस पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर रहा था, जो मेरे लिए शॉकिंग था। और मेरा इतना सिक्योर अकाउंट जो मैंने आज तक किसी को शेयर नहीं किया, मतलब वो 2 मिनट में पूरा हैक हो गया। और साथ ही साथ मेरे को और भी 2-3 नोटिफिकेशंस आए कि ये अकाउंट वो अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो मैंने पीसी को छोड़ा, अपने फ़ोन में गया जो एप्पल का डिवाइस है, और मैंने अपने जीमेल के पासवर्ड को चेंज किया, जो मुझे एप्पल ने उस वक्त सजेस्ट किया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मैंने उसी को रख के चेंज कर दिया। देन धीरे धीरे सारे अकाउंट के पासवर्ड्स भी चेंज किए। एंड गाइस, मेरे अकाउंट्स एक्सेस करते करते वो उस अकाउंट तक पहुंच गया था जिसमें मैं अभी अपनी सेविंग्स रखता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसमें पासवर्ड भी डाल दिया था, बस एक फाइनल लॉगिन OTP आया था। तो जिस वजह से मैं बच गया कि मैंने उसमें SMS ऑथेंटिकेटर ऑन किया हुआ था। अगर SMS ऑथेंटिकेशन ना लगाया होता तो शायद 2 मिनट में वो मेरे कई महीनों की नहीं कई सालों की सेविंग्स लेके जा सकता था। और उन एक्टिविटीज़ के बाद पूरे दिन मेरे माइंड में बस एक चीज़ थी, जब भी मैं कहीं जाता, जब भी मैं कुछ करता, कि अब कोई मेल तो नहीं आया कि योर दिस अकाउंट हैज़ बिन लॉग्ड इन।
एंड गाइज ये कोई स्टोरी नहीं, ये हम सबके सीखने के लिए एक सीख है, क्योंकि हर चीज़ डिजिटली हो रही है। और इवन जहाँ पे हम अपनी लॉगिन डिटेल्स डालते हैं, कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है या फिर कहीं अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं, वो साइट्स भी हमारा मिसयूज़ कर रही होती हैं। तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐसे तो हमें अपने नंबर्स, ईमेल आईडीज़ हर कहीं डालनी होती हैं। यस, बिल्कुल डालनी होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे डेटा का मिसयूज़ आखिर हो कैसे सकता है। सबसे पहली चीज़, उन वेबसाइट्स को यूज़ करना जो बहुत ही मतलब रेयर हैं, जो वेबसाइट्स हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हों जो लाइक नॉर्मल जगह नहीं मिलती, लाइक क्रैक्ड एप्लीकेशंस या फिर कुछ भी हम डाउनलोड करने के लिए पहुँचे, अगर वो ईमेल आईडी या फिर हमारा नंबर मांग रहे हैं, तो ये वेबसाइट्स आगे सेल भी कर सकती हैं हमारा डेटा। एंड गाइस, सेकंड चीज़ है एप्लीकेशंस। हम बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। हम इतनी बड़ी गलती भी करते हैं कि प्ले स्टोर से तो ठीक है, लेकिन हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, यानी कि जो एप्लीकेशंस प्ले स्टोर में नहीं होती हैं, वो एप्लीकेशंस हम किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और उसमें लॉगिन डिटेल्स, नंबर वगैरह फिल करते हैं। एंड गाइस बिलीव मी, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी ऐसे हैं जो उन डेटा को सेल करते हैं पैसों के लिए। और थर्ड वे होता है ईमेल से, या फिर कोई ऐसा मेल करता है कि कोई आपको पैसा देगा या फिर अर्निंग के कुछ वेज देगा, तो आप मेल से भी हैक हो सकते हैं। एंड गाइस, इन डेटा का होता यह है कि जो लोग इनको परचेस करते हैं, आप सोच रहे होंगे उनका क्या फ़ायदा होता है। उनका ये फ़ायदा होता है कि वो लोग सभी वेबसाइट्स में उन डेटा को यूज़ करके देखते हैं। लाइक आपके नेटफ्लिक्स के अकाउंट निकाल लेंगे अगर आपका उसी सेम नंबर या ईमेल या पासवर्ड से है तो। अब पॉइंट आता है कि तो सेफ कैसे रहें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो अपना डेटा डालना होता है एप्लीकेशंस में या फिर सर्फिंग के लिए। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पर डेटा अपना देना नेसेसरी होता है, अपनी ईमेल आईडी या नंबर या कुछ भी। तो मेन पॉइंट है कि इन जगहों पे सेफ कैसे रहें। पहली चीज़, आपको सबसे पहले ये करना बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर कोई पर्सनल ईमेल आईडी है जिससे आपके सोशल मीडिया या फिर कोई भी पर्सनल अकाउंट्स हैं, तो उस ईमेल आईडी को किसी भी वेबसाइट में, जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं उनमें यूज़ मत कीजिए, किसी को शेयर मत कीजिए। उसकी जगह आप एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी बनाइए अपनी, जिसको आप जगह जगह शेयर करें या फिर किसी वेबसाइट में लॉगिन करनी हो तो उस ईमेल आईडी को यूज़ करें, ना कि पर्सनल वाली। सेकंड चीज़ है कि हम क्रैक्ड ऐप्स डाउनलोड करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे एप्लीकेशंस लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो उस केसेस में आप कोशिश करें कि अवॉइड करें क्रैक्ड ऐप्स को, या फिर आप ऐसी वेबसाइट्स को अवॉइड करें जो ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। थर्ड चीज़, अगर आप कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट्स या फिर ट्रेडिंग या कुछ भी, तो ऐसे में आप वो अकाउंट्स अपने हर जगह लॉगिन ना रखें, या तो आप सिर्फ मोबाइल में रखें या फिर अपना कोई पर्सनल लैपटॉप में रखें। ऐसे डिवाइस में रखें जो डिवाइस ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आप गलती ना करो लेकिन कोई सर्फिंग करते हुए कुछ ऐसी चीज़ डाउनलोड कर ले या ओपन कर ले, या फिर कोई ऐसी चीज़ उसमें हो जाए जिससे आपका डेटा जो है वो लीक हो जाए। अगर आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स अच्छे हैं या फिर आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रमोशनल मेल्स आ सकें। तो आपको उसमें एक चीज़ चेक करनी है कि जो सेंडर है, जहाँ से आ रहा है, जो टॉपिक पे आपको वो मेल सेंड कर रहा है कि ये चीज़ प्रमोट करवानी है, तो उसी टॉपिक का वो ईमेल आईडी भी होना चाहिए। आप देखिए, अगर मैच नहीं हो रहा तो ईमेल आईडी के @ जो कंपनी वाली ईमेल आईडी होती है उसमें जो @ है उसके बाद वाला जो सेक्शन है उसको आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी और आपको पता लगेगा कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। तो किसी भी प्रमोशनल मेल या फिर कोई भी पैसे का ऑफर करे, प्रमोशन का ऑफर करे, तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करना, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि यूट्यूबर्स या फेमस पर्सनालिटीज़ को जो प्रमोशन के लिए मेल्स आते हैं, उनमें से आई थिंक 80 to 90% मेल्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने बस एप्लीकेशन को अगर खोल दिया या कॉन्ट्रैक्ट को खोल दिया तो उनका सारा डेटा जो है, जो भी क्रोम ब्राउज़र में या जहाँ भी पासवर्ड्स उनके सेव रहते हैं, जैसे कि हम पासवर्ड को सेव कर लेते हैं लॉगिन करते हुए, जिससे नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हुए हमें पासवर्ड री एंटर ना करना पड़े, वो सारा डेटा एक ही बार में चला जाता है हैकर के पास। एंड चलो, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट्स यूज़ करनी है जो थोड़ी चीप लग रही हैं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि टेम्पररी ईमेल बना सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको टेम्पररी मेल बनाने के लिए कुछ साइट्स मिल जाएंगी जो आपको थोड़ी देर के लिए कोई ईमेल आईडी देंगे और उसी वेबसाइट में आपको वो मेल रिसीव भी हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए टेम्पररी ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक वे होता है जिससे आपको अपनी ईमेल आईडी यूज़ करनी नहीं पड़ती, टेम्पररी मेल यूज़ कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में जाके, और ये सर्विस फ्री भी मिल जाती है। एंड गाइज, एट द एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें सुनने के लिए, और आई होप कि किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाना चाहता था।
जिससे आप भी सिक्योर रह सको और मैंने जो सीखा वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने कभी ऐसा फेस किया हो और लगा हो कि यार कभी मेरा अकाउंट शायद कहीं लॉगिन हुआ है, या आपको कभी ऐसे मेल्स या फिर ऐसे मैसेजेस आए हों जिससे आपको ऐसा लगा हो कि यस आपका पासवर्ड रीसेट के लिए OTP या ईमेल, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा कब हुआ और आपको उस टाइम कैसा लगा। एंड गाइज मैंने इस चैनल में फिल्म मेकिंग एंड एडिटिंग रिलेटेड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी डाले हुए, वो भी देख सकते हैं आप और सीख सकते हैं। मैंने उनके प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। अंटिल देन गुड बाय।